हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे हमारी गार्डन की ये फर्स्ट दूधी है जो निकल रही है। इतनी अच्छी हो रही है। एक्चुअली ना 10-12 हो रखी थी छोटी छोटी, लेकिन जितनी बार मैं बाहर जाके चेक करती ना सारी मर चुकी होती है, या फिर वो जो कहते हैं ना गिलहरी, वो खा जाती है। पता नहीं किस तरह से। मैं इतनी इस बार एक्साइटेड थी कि दूधी होगी ना। इतने सालों से क्या होता था कि मेरे बहुत बहुत दूधी निकलती थी। एक एक हफ्ते की ना 7-7 8-8 इतनी लंबी लंबी निकल जाती थी। तब सुबह उठ के निकलना भागना, तो टाइम नहीं रहता था जूस वगैरह बनाने का, तो सारी वेस्टेज जाती थी। मैं सबको बांट दिया करती थी। सो इस बार मैं एक्साइटेड थी कि इस बार मैं अच्छे से इसका जूस पीऊँगी। लेकिन देखो, बस इतने पूरी सीज़न भी पूरी होने को आई तब एक दूधी हाथ में आई है मेरे और चले कोई नहीं, जो भी आए। सो इतनी एक्साइटेड हो गई। सर्दी खांसी अभी हार्डली थोड़ी सी कम हुई है, सारा कुछ इतनी होम रेमेडीज़ करने के बाद। और मैं भूल ही गई कि मुझे नहीं पीना चाहिए अभी ये सर्दी में, तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए दूधी का जूस, क्योंकि वो बाय नेचर बहुत ठंडा होता है। लेकिन क्या करें, अब जैसे मैंने कहा एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने बस इसका जूस निकाल ही लिया थोड़ा और पी लिया। और आप में से किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो देखा उसके बाद कि क्या हम ग्रेप्स खा सकते हैं, डॉक्टर मना करते हैं। सो यस, डॉक्टर डेफिनेटली मना करते हैं। डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों को मना करते हैं, और मैं हर बार कहती हूँ कि हमें किस तरह से खाना है, कब खाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। उस पे भी हम बात करेंगे अभी। यहाँ पे बस मैं दूधी का जूस मीन्स मौसमी निकाल के दे रही है यहाँ पे मुझे। और इतनी आधी से कम निकाली थी मैंने, और इतना मैंने यहाँ पे रैप करके मैं फ्रिज में इसे रख लूँगी। जब मैं रख रही थी ना तब सोच रही थी कि कल भी निकाल लूँगी, लेकिन जब पी रही थी तब लगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पीना चाहिए था लेकिन पी लिया, अब क्या करें। और ऊपर से ना इसके जो जग बनते हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ। रीज़न इसका कि इससे गैस बनता है। इस हिसाब से जितना हो सके उतना मैंने निकाल लिया। बस बाकी की दूधी बच गई, मैंने वो फ्रिज में रख ली। सब्जी वगैरह बना लूँगी उसकी तो अब। और यहाँ पे उसके जो भी औज़ार होते हैं जूस के, ये हार्ड करना सच में बड़ा है। कहते हैं ना, हार्ड से हार्ड काम होता है। इसके अंदर इतनी बिल्डअप हो जाती है ना चीज़ें, तो इसको मैं इस तरह से थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, और उसके बाद इसे अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है इन चीज़ों में। ये भी साफ़ करना, हाइजीन रखना, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। ऐसे ही हम इसे नहीं रख सकते। मीन्स धोते तो हम सभी हैं, लेकिन इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो डिश वॉशर में जाना होता है उसको मैंने डिश वॉशर लगा दिया, जो डिश वॉशर में नहीं जाता उसे मैंने हाथ से कर लिया। आज मैंने हेयर ऑयलिंग भी कर रखी है, और बहुत सारे काम भी मुझे करने हैं। एक तो अभी मैं आई थी कज़िन के यहाँ से, सारे कपड़े वगैरह भी मुझे वॉश करने हैं। एक लोड मैं डाल के आई हूँ अभी वॉशर में। और दूसरा काम भी मुझे करना है, अभी शिवलिंग वगैरह रखे थे ना, वो भी मुझे पॉट वगैरह सब कुछ साफ़ करना है। यहाँ पे सौंफ तो मैंने भून ली थी, आपने देखा था लास्ट टाइम, लेकिन उसको ना मैं बहुत लेट हो गया था तो ऐसे ही छोड़ के चली गई ऊपर कि ठंडा होगा ना फिर मैं भरूँगी, और फिर मैं भूल गई तो वो सिलन सी फिर आ गई। इसको मैंने अवन के अंदर रख लिया था और फिर से थोड़ा सा क्रंची कर लिया, और उसको मौसमी इस तरह से भर रही थी। मैंने उसको सौंप दिया था कि तू ये काम निपटा दे, तो वो भर रही थी उसे। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सर्दी खांसी है तो हमारी इम्यून को ना बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इस समय, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और सर्दी खांसी वगैरह हो तो उसको फाइट करने के लिए थोड़ी इम्यून बूस्ट होना ज़रूरी होता है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो हम लोग ने यहाँ बस सॉटे वेजी किया है, बहुत सारा वेजी लिया है यहाँ पे, और साथ ही मैंने मेथी के पराठे बना लिए हैं साइड में थोड़ा सा। बस आज हम लोग वो ही लंच करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना हो सके ना इस समय हेल्दी अगर खाओ तो। और आपको पता भी चल रहा होगा मेरा वॉइस से कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। अदरवाइज़ सर्दी खांसी इतनी जल्दी जाती नहीं है, लेकिन हमारे डाइट पे बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ले रहे हैं इस ड्यूरिंग दिस कोल्ड एंड कफ। और साथ ही साथ जो होम रेमेडीज़ होती है वो भी हमें करनी ही चाहिए। हाँ, 2-4 दिन हमें इम्यून बूस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इस समय हमें थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट करनी भी पड़ती है। जो कफ कोल्ड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो फाइट करने में हेल्प करे हमारी बॉडी।
सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा शंकर भगवान की जो मैंने मूर्ति वगैरह रखी थी श्रावण मास अधिक मास में, सो बस वो सारा कुछ अभी मैं क्लियर करूँगी, उसके फ्लावर वगैरह निकाल के, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर है प्लास्टिक के, सो इसे अच्छे से मैं सैनिटाइज़ करूँगी पाइन सॉल्ट से वगैरह से, इसे वॉश करके फिर रखूँगी, जिससे मैं नेक्स्ट ईयर इसे स्टोर कर सकूँ। इसके रॉक्स वगैरह भी डेकोरेशन के लिए यूज़ किए थे, वो सब भी यहाँ पे अच्छे से वॉश करूँगी। सो सब कुछ चलिए ये काम करते करते मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। आपने देखा होगा 4 बज गए हैं, अभी अराउंड 4 बजे होंगे, क्योंकि अराउंड 4 बजे बस आती है, स्कूल बस। तभी आपने देखा होगा बस भी आ गई, 4 भी बज गए इतने काम करते करते। सो एनीवे, ग्रेप्स की बात हो रही थी कि ग्रेप्स हमें डॉक्टर मना करते हैं। सो यहाँ मना करते हैं, क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रेडनिसोन होता है ना, उसका लेवल हाई हो जाता है, इसकी वजह से मेरे डॉक्टर ने ये मुझे कहा था। और अगर आप प्रेडनिसोन ले रहे हो, अगर क्या हर किडनी पेशेंट को दिया ही जाता है मोस्ट लाइकली, और लाइफ टाइम होता है, मेरी तो लाइफ टाइम है, ये अभी तक तो चल रही है। सो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि हम जब प्रेडनिसोन लेते हैं ना, वो मिल्क के साथ लेना, मुझे रेकमेंड किया था। इतने सालों से मैं वही फॉलो कर रही हूँ, मिल्क हो गया, केला हो गया, मैं इस तरह के फ्रूट के साथ लेती हूँ। लेकिन ग्रेप्स है या ऑरेंज जूस है, इसके साथ बिल्कुल भी मना किया है। सो मैं उस समय नहीं लेती हूँ ये फ्रूट। अच्छा, सेकंड थिंग, हमें ग्रेप्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है, डेफिनेटली नहीं खाना है। लेकिन आप अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन हार्डली 5-6 खा ले तो उससे कोई नुकसान नहीं है। सो जैसे मैंने ट्रैवलिंग में मैं डेफिनेटली कैरी करती हूँ। रीज़न इसका एक है कि मुझे 3-3.5 घंटे ड्राइविंग थी, और बार बार मुझे पब्लिक रेस्टरूम यूज़ ना करना पड़े, वो मैं अवॉइड कर सकूं, क्योंकि पानी भी पीना बहुत ज़रूरी होता है। सो सुबह उठ के मैं अच्छी खासी मेरी अपनी वाटर की इंटेक कर लेती हूँ, कहीं भी मुझे जाना हो उससे पहले। और ड्यूरिंग द ड्राइविंग जो इस तरह की 3-4 घंटे की होती है, उसमें मैं इस तरह के फ्रूट लेती हूँ जो वाटरी कंटेन हो, जिससे मेरी बॉडी हाइड्रेट रखे, मैं डिहाइड्रेट ना हो जाऊँ। सो मैंने हार्डली 3-3.5 घंटे के आते जाते दोनों टाइम मैंने कंज्यूम किया था ग्रेप्स। सो 5-6 ग्रेप्स मैंने जाते लिया था, और 5-6 ग्रेप्स मैंने आते समय कंज्यूम किया था। सो एक एक मुंह में रखती रहती थी, जिससे मुझे हाइड्रेट फील होता रहे, डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। सो इस तरह से हम कंज्यूम कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 5-6 अगर आप ग्रेप्स खा रहे हो, किसी मीन्स नॉट एवरी डे, लेकिन वीक में 1-2 बार खा लिया आपने, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने पर्स में कैरी कीजिए। क्योंकि दूसरी चीज़ खाने से अच्छा है कि इस तरह के फ्रूट आप रखो अपने पास। क्योंकि एक तो होता है कि अगर आप स्नैकिंग कर रहे हो तो फिर उसमें सॉल्ट इंटेक भी हो जाता है। सो इससे बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें लो, तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प भी हो जाती है बॉडी में। वाटरमेलन भी ले सकते हो आप, कैंटलूप्स भी ले सकते हो, लेकिन इन चीज़ों में ना फिर मुझे वो कंटेनर चाहिए, नाइफ आई मीन फॉर्क और स्पून चाहिए उसके साथ। वो उससे अच्छा था कि मैं यही ग्रेप्स ले लेती। सो बस मैं डेफिनेटली इस तरह के फ्रूट मैं पसंद करती हूँ। और थोड़े से ना आलमंड हो गया, आलमंड मुझे इतना पसंद नहीं है। सो मैं एवरी टाइम मेरे पर्स में, अभी भी ट्रैवल नहीं कर रही ना, फिर भी मैं जिपलॉक में थोड़े से वॉलनट्स तो मैं रखती हूँ कि ग्रोसरी में भी अगर गई, थोड़ा लेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 1-2 मैं डाल सकूँ मुंह में उसे। क्योंकि जब भूख लगती है ना, तो जब हम ग्रोसरी में निकलते हैं तो भूख लगती है, तो अननेसेसरी चीज़ भी हमारे घर में आ जाती है। ये नोटिस करना, आप भूखे पेट जाओगे ना कभी भी शॉपिंग में, कहा जाता है कि भूखे पेट मत जाना, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ आप लेके आ ही जाते हो घर पे। सो बस यही है। सो मेरा मानना तो ये है भाई, देखो डॉक्टर तो सब कुछ हमें बहुत कुछ मना करते हैं, और बहुत कुछ मना नहीं भी करते हैं। अगर आप पूछो तो कहेंगे कि सब कुछ खा लो। सो हम पे डिपेंड करता है कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। सब कुछ खाइए, मेरा मानना ये है कि सब कुछ खाइए आप, बस मॉडरेशन में लीजिए उसे, ओवर इंटेक मत कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप कंप्लीटली स्किप कर दोगे, अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी निगलेक्ट कर रही है उस चीज़ को, आपका ब्लड वर्क बता रहा है कि भी पोटेशियम हाई है या कुछ भी हो रहा है, डायबिटिक हो, कुछ एनी काइंड ऑफ रीज़न, ब्लड प्रेशर हाई है, सो उस रिलेटेड चीज़ें आप कम कीजिए। अदरवाइज़ सब कुछ खाइए। अगर वो छोड़ दोगे ना, और फिर कभी कभार इंटेक करने की चांस आ गया, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगी बॉडी को। सो सब कुछ अपनी बॉडी को दीजिए। यहाँ पे बात करते करते मैंने सॉल्ट का पानी बना लिया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सुबह मैंने पी लिया था वो दूधी का, घिया का जूस।
तो यहाँ पे बस मैं अभी गरम गरम ये सौंठ का पानी एंजॉय करूँगी, जिससे थोड़ी बहुत भी मेरे में क्या बोलते हैं सर्दी खांसी की थोड़ी भी असर हो वो इसे हेल्प कर सके। और मौसमी को अभी ना थोड़ी बहुत पकड़ रखी है। सो यहाँ पे जो भी मैंने धो करके रखा था, वॉश करके सब कुछ सूख गया। आपके साथ बात करते करते आपने देखा मेरी लॉन्ड्री भी हो गई। यहाँ पे मैंने कुछ बैग मेरे थे अनपैक करना, वो भी कर लिया। और ये दोपहर का ना थोड़ा सा वेजी बच गया था, सो मैंने उसका यहाँ पे सूप बना लिया। और मौसमी को जैसे मैंने कहा घर में एक को होता है ना सर्दी खांसी तो दूसरे को पकड़ ही लेता है। सो मौसमी को थोड़ा सा फील हो रहा है कि उसे भी शायद हो सके सर्दी, साइनस सा फील हो रहा है उसे। सो मैंने उसको यहाँ पे सूप बना के दे दिया। आई मीन उसने ही कहा कि मम्मी सूप बना दो इसी वेजी का। सो बस यहाँ पे मैं सूप बना रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा घी लास्ट में ऐड कर दूँगी, दैट्स इट। सो वो सूप एंजॉय करेगी। और मैंने अपना सौंठ का पानी जैसे कहा कि ले लिया अभी, और गर्म पानी भी पी रही हूँ साथ ही साथ। पूरा दिन मेरा चलता है गर्म पानी। तो अभी वैसे भी मैं पीती रहती हूँ वार्म वाटर, लेकिन इस समय ना थोड़ा सा वार्म से ज़्यादा ले लेती हूँ। वार्म से थोड़ा सा गर्म साइड होता है पानी, सो उससे भी काफ़ी सर्दी खांसी में हेल्प हो जाती है। सो बस इस वीडियो का मैं इसी के साथ एंड करूँगी। मेरा बस सुबह से नाइट हो गई ये सारे चुटर पुटर काम वाले में ही, और आपके साथ जो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो भी कर ली। सो आई होप सो आप लोगों को हेल्प हुई हो इससे। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।